हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आज हमारे पास ये वाला मदरबोर्ड रिसीव हुआ है NMA271। ओके, लेनोवो का काफ़ी कॉमन एक मदरबोर्ड है और ये हमारा एक सब्सक्राइबर भाई ने मेरे पास भेजा है ये बोर्ड। ओके, अब बहुत जगह से आप देख सकते हैं इसे रिपेयर करने का कोशिश किया है, इधर से। ओके, मतलब बहुत जगह पे मैंने देखा इसका काम करने का कोशिश किया गया है इधर पे। तो भाई का कहना था ये वाटर डैमेज में मदरबोर्ड उनके पास रिसीव हुआ। उन्होंने आयो वगैरह साफ़ सुथरा किया तो बोर्ड ऑन किया तो बोर्ड ऑन भी हो गया, डिस्प्ले भी दे दिया। तो वो जब पैकिंग करने लगे तब पैकिंग करने के बाद उसे फिर से चलाया तो वो बोर्ड फिर डेड हो गया। उन्होंने निकाला, फिर से लगाया, बोर्ड चालू हो गया। 2-3 बार लगाया, डिस्कनेक्ट किया, उसके बाद उसे प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम यही हो रहा है, बोर्ड कभी चल रहा है तो प्रॉपर डिस्प्ले दे रहा है। अगर बोर्ड ना चले तो बोर्ड में 12-15 का मिली एम्पियर का लोड लेके बैठ रहा है मशीन। ओके, अभी ये जो ये है इसमें आर्टिफिशियल ओपन किया गया है। ओके, आर्टिफिशियल लगा नहीं है और ये ऐसा एक बोर्ड है जो ऑटो ऑन हो जाता है। ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं देखूंगा। अभी जितना मुझे पता है इसका आईओ भी उन्होंने चेंज करके देखा है। क्यों ऐसा किया, बिकॉज उन्होंने वो जो हमारा सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बोला भाई 3-5 फ्लैक्चुएशन कर रहा है, मतलब 3-5 कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, अप डाउन ऐसा कर रहा है कुछ। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसे ट्रेस करते हैं, देखते हैं। और देखिए केस, आप अगर जनरेशन वाइज केस को आइडेंटिफाइड करते हैं, भाई ये तो 5th जनरेशन है तो हम तो लेटेस्ट बनाते हैं, तो आपको पता नहीं है भाई पीछे का जनरेशन का पूरा जो लॉजिक है वही नया जनरेशन में जा रहा है। PSL लॉजिक याद है, नया जनरेशन में जा रहा है। थर्मल लॉजिक याद है, नया जनरेशन पे जा रहा है। कल ही मैंने एक BK-XD का बोर्ड किया आसूस का, जिसका लॉजिक PSL लॉजिक वाला सिस्टम था। मतलब याद है उधर पे पहले आपका LDO बनेगा और वो LDO डायरेक्ट IO में नहीं जाएगा, वो एक मॉसफेट से स्विच होके जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी ना पुराना मदरबोर्ड कॉम्प्लिकेटेड था नया मदरबोर्ड से। मैं सीक्वेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पावर का जो बनने का तरीका है। और ये जो मदरबोर्ड है इसमें बहुत लोग फंसते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या फॉल्ट है, कैसे हम इसे डायग्नोस कर पाएंगे, इसका एक्चुअल प्रॉब्लम किधर से है। बिकॉज भाई ने क्या किया, आईओ वगैरह भी बदल के देख लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं आईओ, और ये प्रोग्रामेबल आईओ होता है। ठीक है, IT8586E प्रोग्रामेबल आईओ है, तो आईओ भी भाई ने प्रोग्राम किया, बट उनको सल्यूशन इसमें नहीं मिला। तो आपको लाइव में दिखाने का कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता है। ओके, देखिए प्रॉपर ऑन हो गया। ओके, एक सेकंड, मैं पहले 1 सेकंड मैं पहले रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो इधर से रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया। ठीक है, मैं एक हीट सिंक ले लेता हूँ इधर पे, और इधर पे अगर आपको मैं दिखाने का कोशिश करूँ, देखिए इसमें बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है। ओके, बंद हो गया बोर्ड, नहीं बंद नहीं हुआ। ओके ठीक है, मतलब जो भाई ने बोला एकदम सही है, बोर्ड तो ऑन है। ओके, अभी इस कंडीशन में ही प्रॉब्लम ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, ये देखिए बोर्ड ऑन है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करते हैं फ्रॉम पावर और फिर से लगाते हैं, फिर से ये ऑन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं डिस्प्ले आता है कि नहीं। हाँ, करेंट वेरिएशन तो लग रहा है, यस डिस्प्ले, हाँ ये बंद हो गया। ये इसका प्रॉब्लम दिख रहा है। अभी देखिए इसमें मतलब पूरा 0 हो गया। अभी थोड़ा सा उठा, 15-16 ऐसा उठा बस। ठीक है, कुछ नहीं है। अभी मैं इसे पावर बटन दबा के दिखाता हूँ। ओके, चलिए इसे साइड करते हैं। 15-16 का लोड है, आपको दिखाई दे रहा है DC में, कॉर्नर में मेरा DC है। आई मैं इधर से मशीन को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक मुझे मैसेज आया था, उसका भी मुझे रिप्लाई करना है। ओके, तो चलिए इसको मैं बजर मोड में रखता हूँ, रेड प्रॉप इन ग्राउंड, एंड इधर से देखिए कुछ इसका ऑन नहीं हुआ मदरबोर्ड। ओके,
इधर पे ये 2 3 इधर पे ही इसका पावर बटन रहता है। आपको मैं वोल्टेज मेजर कराता हूँ। इधर पे इसका वोल्टेज मिल जाएगा, ये देखिए। ओके, इधर पे 2 बटन रहेगा, एक पावर बटन एक नोवो बटन, दोनों से ही ट्रिगर होता है, बट बोर्ड ट्रिगर ही नहीं हो रहा है। बट इसका 15 मिली एम्पियर का अभी इसका लोड है। अभी हम एक चीज़ चेक करेंगे, इसका 3-5 का हालत क्या है। देखिए 3-5 इसका बन रहा है एंड स्टेबल है। ओके, स्टेबल है। तो हम लोग इसे ही आज देखेंगे, इस बोर्ड का क्या प्रॉब्लम है। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज किया था मेरा वीडियो में, जिधर पे मैंने बताया था जो मदरबोर्ड में आपका आर्ट से रिलेटेड फॉल्ट था, ठीक है, उसमें बताया ये जो एन डी टी क्या है इसका DT17N, ये जो मल्टीमीटर है इससे आप RTC मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो जितना मुझे पता है। देखिए 2 लाइन है, एक है ये हर्ट्ज। ओके, इधर पे AC पे रख के अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, मैं डायरेक्टली AC पे प्लग कर रहा हूँ। ओके, कितना 240 वोल्ट राइट नाउ आ रहा है। ओके, अभी मैं इसे अगर सिलेक्शन कर, सिलेक्शन नहीं, किधर से चेंज होता है ये, मैं भी भूल गया भाई। इससे चेंज होता है? नहीं, ये तो मैक्सिमम मिनिमम है। चेंज किधर से होता है? इससे होता था ना, किससे होता है चेंज? इससे नहीं, ये तो रेंज है, ये तो नहीं है। फिर किससे होता है? इससे, हाँ इससे, हर्ट्ज। तो देखिए इधर पे दिखा रहा है 50 हर्ट्ज, एकदम क्लियर है। ओके, अभी इधर पे ये एक हर्ट्ज परसेंटेज कुछ है। ओके, तो एक बार उन्होंने बोला भाई इससे आप मेजर कर सकते हो RTC। ओके, चलिए बोर्ड डेड है, ऑन हुआ ना कि नहीं, डेड है। इधर पे लाइट जल के बंद हो गया। ओके, तो सॉरी, इस मल्टीमीटर का प्रोब मैं नहीं लूँगा, ये मल्टीमीटर का प्रोब लूँगा। अभी देखिए ये बोर्ड फिर से ऑन हो गया। ओके, थोड़ा सा अप डाउन किया, उसके बाद बोर्ड फिर से ऑन हो गया। ये अब फिर से बंद हो गया ये, और DC जैक हिल गया। नहीं भाई, DC जैक नहीं हिला। हाँ, अभी ऑन हो गया पूरा, ठीक है। ये पूरा पागल हो चुका है मदरबोर्ड, ठीक है। ये फिर से ऑन पोजीशन पे जा रहा है। तो ऑन कंडीशन पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं RTC का रजिस्टर पे रखूँ, कुछ नहीं आ रहा है। ओके, हार्स परसेंटेज में अगर मैं देखूँ, परसेंटेज में भी मैं देखूँ, कुछ नहीं है। अगर मैं AC मोड में परसेंटेज मतलब हार्ट्स में देखूँ, वाह ये क्या हो रहा है भाई। ओके, अभी 0 हुआ, मतलब पीछे का हाँ क्या हो रहा है भाई। इधर पे लगाते ही ये क्या, AR में 50 हर्ट्ज है, AR में ये अभी 0 हुआ, ठीक है। अभी इधर पे लगाते ही ऐसा हो रहा है। छोड़ दीजिए, मैं फिर से एक बार दिखा देता। देखिए इस कुछ नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ओके, तो किलो हर्ट्ज रेंज, ये मल्टीमीटर का मैंने थोड़ा सा देखा, जिमिनी पे मैंने पूछा इसका क्या मेजरमेंट सिस्टम है। उन्होंने बोला भाई इसमें 20 मेगा हर्ट्ज तक आप मेजर कर सकते हो। हाँ, हो सकता है मेगा मेजरमेंट मैं कर सकता हूँ, बट RTC का जो वोल्टेज होता है वो होता है 0.2 0.3 में, उससे क्या मेजर करूँगा मैं। इधर पे मैं दिखा देता हूँ, और बोर्ड ऑन हो रहा है, इसका मतलब RTC से ही है। 34 35 0.34 35 36। ओके, चलिए इसका डायग्नोस्टिक चालू करते हैं। पहले RTC का जब बात उठा तो मैं थोड़ा सा वेव फ्रॉम आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। वेव फ्रॉम इसका कैसा बन रहा है, अगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है। बिकॉज वोल्टेज डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिला हमें, बट यही कन्फ्यूजन है, यही आपको DSO से दूर करना है, ठीक है। अगर आपके पास DSO नहीं है तो आप ये कन्फ्यूजन पे रह जाएंगे। हो सकता है RTC खराब है इसका, ठीक है, सिंपल है, हो सकता है, ना होने का क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। RTC है इसका ऑटो। ओके, वेट कीजिए, कैलिब्रेट कर रहा है। ये आ गया, इसे मैं थोड़ा सा ट्रिगर ले लेता हूँ इसका। ओके, तो ये देखिए इसका RTC दिख रहा है, RTC ये देखिए इसका RTC। ओके, स्टेबल।
थोड़ा सा और भी मैं नीचे ले लेता हूँ जिससे ये स्टेबल हो जाए। ओके, मेजर ऑल पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी 30, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा, हाँ 32 है, 32 33 ऐसा कर रहा है। ओके, फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। हो सकता है हम लोग एसी में हैं, मतलब डीसी से मैं लगा चुका हूँ इसीलिए ऐसा कर रहा है, हो सकता है। ओके, 33 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, किलो हर्ट्ज, सॉरी नॉट मेगाहर्ट्ज, किलो हर्ट्ज। ओके, मैं थोड़ा सा ग्राउंड बदल के देखता हूँ। और बहुत टाइम क्या होता है, आपका मशीन का भी आपका दिक्कत हो सकता है, प्रोबिंग का दिक्कत हो सकता है। ओके, अरे यार ये भाग रहा है। अच्छा, डायरेक्ट मैं क्रिस्टल पे ही ले लेता हूँ। ओके, हाँ 33 बन रहा है। ओके, कभी कभी तो ये 32 भी हो रहा है। फिर क्या आरटीसी में ही इसका प्रॉब्लम है क्या? 33 33 आ रहा है। ओके, 32 नहीं आ रहा है। तो ये देखिए फ्रीक्वेंट मतलब शेप वगैरह एकदम सही है। ओके, बट क्या करेंगे हम, क्या आगे निकलेंगे इसे छोड़ के और इसे पकड़ के रह जाएंगे? ये है एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, हम चेंज कर सकते हैं, क्रिस्टल एरिया प्रॉपर चेंज करके देख सकते हैं। ओके, सिग्नल तो प्रॉपर बन रहा है। ओके, वोल्टेज मतलब वोल्टेज नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी एकदम प्रॉपर है। नहीं, अभी 32 आया नहीं भाई, इसका कोई रास्टिंग वगैरह का इशू है। ये तो 32 ही आ रहा है, 32 आ रहा है भाई। ओके, 32 आ रहा है, तो रस्टिंग की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग बीएसओ बंद कर देते हैं। तो क्रिस्टल इधर पे 32 ही है, पहले 33 आ रहा था, वो इधर पे जो क्रिस्टल सर्किट है, क्रिस्टल का सर्किट है, उस पर प्रॉपरली प्रोबिंग नहीं हो रहा था। ओके, और इधर पे ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, इससे बोर्ड बेंड हो जाएगा। ओके, सो एक्चुअली जो है इशू वो आरटीसी सेक्शन में नहीं लग रहा है। अभी हम लोग इसका डायग्नोस करेंगे, इसका क्या है नहीं है। ओके, तो देखिए ऐसा केस में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, एकदम बेसिक लेके चलिए। ओके, बेसिक छोड़ेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। ओके, याद रखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं सीधा डीसी इन सर्किट को चेक करना चाहता हूँ। ओके, अभी 16 मिली एम्पियर का लोड है इसका। ठीक है, मैं चेक करूँगा इन पे 20 वोल्ट प्लस है। ठीक है, ये हमारा आईडी है, आईडी पे कुछ लो वोल्टेज बनता है, ये देखिए 1.4 वोल्ट बन रहा है। ठीक है, रजिस्टर वाला आईडी है ये। आफ्टर कॉयल इधर पे हम लोग 20 वोल्ट एंटर कर रहे हैं, 20 वोल्ट बोल रहा हूँ, 20 वोल्ट एंटर कर रहा है। गेट हमारा 5.1 है। ओके, परफेक्ट गेट है। 20 गया, 20 एंटर किया, इधर से 5.1, इधर से 20, इधर पे 20। ओके, अभी इससे ही हमारा कंफर्मेशन कभी नहीं होता है। कंफर्मेशन हमें करना है हमारा एसी ओके जनरेट किया कि मुझे चाहिए इस मदरबोर्ड में कौन सा आईसी लगा हुआ है। ओके, ओके, चार्जिंग आईसी भी चेंज करके देखा गया है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पिन, लो वोल्टेज। ओके, तो ये है BQ 737। 737 हैश होता है, मतलब जो एसी ओके है वो हैश है। ठीक है, सही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका बोर्ड व्यू स्कीमेटिक मेरे पास अवेलेबल है। इसका एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा एसी ओके बना है, ये इधर पे चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें देखना है आयो तक वो पहुँचा कि नहीं। ओके, अभी इसका एसी ओके लेके हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे क्या है इसका। ओके, तो ये है, कितना है नंबर PU। ओके, ये है PU 301, PU 301।
सीक्वेंस पे चला है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा आईसी। अभी हमें इसमें देखना है एसी ओके। इधर पे है एसी PRN, मतलब एसी प्रेजेंट। इसे हम लोग पेस्ट करके आगे जाते हैं। ओके, ये एसी प्रेजेंट जो है ये कुछ इधर पे कुछ सर्किट बना है, इससे बन रहा है। ओके, अभी एसी प्रेजेंट को आगे आगे ले चलते हैं। ओके, एसी प्रेजेंट एसी इन हैश में जाएगा, बट इधर पे @ है, ये रजिस्टर है, तो ये नहीं है। अभी इसको लेकर आगे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी हमें क्या करना है, एसी इन को लेकर आगे जाना है। ये सर्किट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग देखेंगे इस सर्किट का कोई महत्व है कि नहीं। हम लोग एसी इन लेके आगे जाते हैं। अभी एसी इन में क्या बनेगा वो भी हमें डिटरमाइन करना है। ये PAC है, एसी इन चाहिए डायरेक्ट। ओके, सिर्फ एसी इन। ये देखिए एसी इन हैश, ये एसी इन था, एसी इन हैश सर्किट अलग है और ये आपका नहीं है, @ है। एसी प्रेजेंट एसी प्रेजेंट रिटर्न सिग्नल होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। एसी इन हैश। ओके, तो एसी इन क्या कर रहा है, ये देखिए एसी इन का काम। एसी इन हैश बना रहा है, मतलब हमारा जो आयो है उधर पे एसी इन हैश जाएगा। पहले हैश बना, उसके बाद हैश को एसी इन में कन्वर्ट किया गया, मतलब हाई वोल्टेज में 3.3 हम पकड़ लेते हैं, मतलब हाई जाएगा एसी इन, और फिर एसी इन से फिर से एसी इन हैश कन्वर्ट किया गया है, जो आपका आयो में जा रहा है। हमें इसके पीछे ही मिला 108 में। तो 108 हम लोग डायरेक्ट इधर से एक बार चेक करेंगे इसका क्या स्टेटस बन रहा है। चलिए एक बार प्लग इन करते हैं, बोर्ड फिर से ऑन हो गया। यही प्रॉब्लम है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम, बोर्ड प्रॉपर ऑन हो रहा है। ओके, चलिए फिर से मैं इसके ऊपर हीट सिंक रखता हूँ कुछ, नहीं तो फालतू CPU गर्म होगा। तो इसे हम लोग थोड़ा सा चलाएंगे तो बंद हो जाएगा ये फिर से। ओके, थोड़ा सा चलने देते हैं इसे। मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले इसका बन गया। मैं फिर से ऑन कर, फिर से, बस ख़त्म, बोर्ड डेड। ओके, अभी ये ऑटो ऑन है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देने के बाद अगर आप कनेक्ट करेंगे ये ऑटो ऑन होना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है। अभी ये फिर से ऑन हो गया। चलिए एक बार मैं फिर से वेट करता हूँ। ये देखिए फिर से बंद हो गया। अभी तो इसमें कुछ नहीं है। अभी देखिए ये कैसे कर रहा है। चलिए इसका अभी इस कंडीशन पे 20 पे, इसके पहले भी हमें मिला 2 मिली एम्पियर। ये जो 2 मिली एम्पियर है सिर्फ इसका लोड है, लाइट का। अभी हम लोग सिर्फ एक चीज विदाउट डिस्कनेक्टिंग दिस, बिकॉज इस कंडीशन पे बहुत लोग सोचेंगे भाई इधर पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे, 20 वोल्ट है, देखिए 20 वोल्ट प्रेजेंट है, मतलब भी नहीं बनना, काफ़ी टाइम भी नहीं बनना बंद कर दी, इसीलिए चार्जिंग IC भी चेंज करके देखा है। अभी इस कंडीशन पे अगर मैं गेट चेक करूं, देखिए इसका गेट क्या कर रहा है, मल्टीमीटर विजिबल है ना। अभी ये 5.1 हुआ, ये बंद हो गया, ये 5.1 हुआ, ये बंद हो गया, ये 5.1, 5.0, अभी 5 वोल्ट पे ये स्टेबल है, बोर्ड ऑन भी हो गया। अभी बताइए भाई ये कौन सा पागलपंती है। ओके, ये पागलपंती तो है भाई। फिर से बहुत बंद हो गया, अभी जंपिंग कर रहा है। चलिए 3 पास चेक करते हैं। हाँ, कुछ नहीं है, बोर्ड फिर से पूरा लो वोल्टेज पे चला गया। अभी मैं डायरेक्ट CLR चेक करूंगा, देखिए CLR प्रेजेंट है, तो 20 वोल्ट एंटर कर चुका है मदरबोर्ड में, बट हमारा 3-5 ही बना नहीं। अभी अगर मैं इधर से देखूंगा, इसका प्रॉपर गेट सर्किट एक्टिवेट है। ओके, प्रॉपर गेट सर्किट एक्टिवेट है। अभी मैं जस्ट एक चीज चेक करना चाहता हूं, हमारा कंडीशन क्या बन रहा है AC ओके का, किधर पे, सोर्स पे नहीं, डेस्टिनेशन पे। सोर्स रहा हमारा वो, उसके बाद कन्वर्शन हुआ, उसके बाद डेस्टिनेशन पे हमें चेक करना है 108 पे हमारा बना कि नहीं। तो 100 तक मैं चला जाता हूँ, तो इधर से 32, 64, इधर पे 100 आएगा, 100, 105, 10, तो 105, 6, 7, 8, लो
लो भाई, दिख रहा है 3.3, 3.3। अभी चलिए इसका सर्किट पे चलते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये लॉजिक मिस कर दिया भाई ने। ओके, इसी वजह से दिक्कत आ गया। अभी आज मैं आपको एक चीज़ इधर पे दिखा देता हूँ, लिख के देता हूँ, जो किसी को पता नहीं है। ओके, बहुत लोग इससे इसके बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन रखते और इसी वजह से वो रिपेयर नहीं कर पाते प्रॉपरली। उसका नॉलेज का कमी है। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉइंट के बारे में आप मुझे कमेंट कीजिएगा इसके बारे में कितना आपको नॉलेज था। ओके, मुझे पेन ही नहीं मिल रहा है, कैसे मैं पढ़ाऊँ? पेन गिफ्ट करो भाई, गिव मी सम पेन्स, वेयर इज माई पेन? हाँ, इधर पे कोई पेन नहीं है क्या? हाँ, मिला मिला, एक रेड पेन मिला, बहुत बढ़िया, टीचर लोगों का फेवरेट कलर। एक चीज आपको मैं बताता हूँ। ओके, वर्किंग ऑफ चार्जिंग आईसी। कमेंट करो, अभी 21 मिनट हो रहा है, कमेंट करो लाइक नाउ। कितना काम होता है चार्जिंग आईसी का? 98%, 2% छोड़ रहा हूं मैं, 98% पीपल बोलेगा 1 कंट्रोलिंग द वीन सर्किट। वो हो सकता है आपका पी चैनल है, एन चैनल है, उसे कंट्रोल करता है। ओके, 2 चार्जिंग दी बैटरी, राइट? किसी को पता है इसके अलावा क्या होता है? अगर पता है कमेंट करो। इसके अलावा इसका और एक काम है। 3 वेकिंग अप दी एसआईओ। एसआईओ को वेकअप सिग्नल वो प्रोवाइड करता है, वही होता है एसी। ओके, और एसी प्रेजेंट, PRE ऐसा लिखा होता है, PRE। ओके, प्रेजेंट। और एसी ओके हैश, ये एक्टिव हाई है, एक्टिव हाई फॉर दोज आईसी जो एक्टिव हाई लॉजिक यूज़ करता है, जैसे कि BQ735 या पहले 24 होता है। ओके, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज इस यही आईसी के ऊपर दिखेगा, जैसे कि BQ725A और नॉर्मल 25, सब एक्टिव हाई। कभी हमें मिलेगा एक्टिव लो, एक्टिव लो सिग्नल। ये क्या कौन सा होता है? BQ, जैसे कि हमारे पास है BQ737। ओके, अभी सर्किट को हमें एनालाइज करना है परफेक्टली। अगर ध्यान से नहीं एनालाइज करेंगे बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जाएंगे चार्जिंग आईसी में डायरेक्ट। इधर पे विन भी बनाने में लोगों का हालत टाइट हो जाता है। मुझे पता नहीं इसके बारे में कोई मतलब इसके बारे में क्यों लोगों को दिक्कत आता है, मुझे पता नहीं, बट आज मैं इसे क्लियर करूँगा पूरा। 301 तो अरे यार क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, PU301 होगा, PU301। ओके, आगे चलते। ये है हमारा चार्जिंग आईसी। ओके, मुझे चाहिए पेन, पेंसिल, कुछ भी, पेंसिल इधर पे। अरे यार, अच्छा कलर सिलेक्ट करने के लिए बोला है, रेड नहीं लूँगा मैं, ब्लू लूँगा बिकॉज इधर पे, हाँ ब्लू सही है, थोड़ा सा पतला वाला ब्लू, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे इरेजर, ओके चलिए, पेंसिल स्टाइल हमने सिलेक्ट कर लिया ब्लू, बिकॉज रेड तो होता ही है तो हम ब्लू करेंगे। देखिए इधर पे जो सर्किट लगा रहता है, ये मदरबोर्ड में बहुत लोग फंसेगा। सिर्फ ये मदरबोर्ड नहीं, ये जो लॉजिक आपको दिख रहा है, ये लॉजिक काफ़ी मदरबोर्ड में यूज़ होगा। ये पूरा सर्किट, 1 सेकेंड, ये नीचे चला गया भाई, Ctrl Z,
मैं थोड़ा सा जिसे दिखाना चाहता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्किट। बहुत सारा मदरबोर्ड में ये विन सर्किट मिलता है। ये पूरा ये जो लॉजिक ये बन रहा है, ये बहुत लोगों का दिमाग में नहीं घुसेगा। इससे पहला पावर इधर से इधर तक ट्रांसफर तो हो जाएगा, बट इधर से इधर नहीं होगा और लोगों का दिमाग खराब होगा। राइट? आपका हुआ है ना? हुआ है, झूठ मत बोलिए। पहला ये है। दूसरा सर्किट, ये सर्किट डिस्चार्ज मॉस्फेट, बहुत टाइम आपको दिखने को मिलेगा। ये मॉस्फेट एंड ये मॉस्फेट अभी ना ब्लू कलर पे ना ये नहीं हो रहा है भाई, वो ब्लू कलर पे आपको विजिबल नहीं हो रहा है। अभी मैं कैसे इधर से चेंज करूं पता नहीं, आपको पता है? प्लीज़ कमेंट। ऐड एक्सेस, कस्टमाइज द एक्स टूल बार, इसके बारे में कुछ नहीं है, इससे कैसे कस्टमाइज करें। एनीवे, इस केस में बहुत टाइम आपको दिखेगा ये जो मॉस्फेट है ये बर्न है, जल गया है, ये भी बर्न है। अगर ये सर्किट आपका गलत वर्क किया तो गया। मैंने काफ़ी मर्तबा इसे रिपेयर किया है। और ये विन, इसका विन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और इधर पे दो एक्चुअली वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट होता है, ठीक है? दो वोल्टेज डिवाइडर, इसके बारे में भी बात करते हैं पहले। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग विन सर्किट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, बिकॉज कभी कभी हमारा भिन्न भी नहीं बन रहा है। राइट? पहले एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं जो भी मतलब बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। विन इधर से आया 20 वोल्ट, याद रखिए। मैं माउस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग खराब होगा, ध्यान रखिए। 20 वोल्ट हमने इंजेक्ट किया। ये डायोड मोड है, मॉस्फेट डायोड मोड में पावर ट्रांसफर नॉर्मली हो जाता है। कितना वोल्ट इधर पे मिलेगा? 20 वोल्ट माइनस 0.7 वी वोल्ट, मतलब इधर पे आप माइनस कर लीजिए 19.3 वोल्ट ऑनली मिलेगा इधर पे। ओके, तो 19.3 वोल्ट मिला P2 पॉइंट पे। याद रखिए ये P2 है, ये कॉमन क्या होता है? कॉमन सोर्स पॉइंट होता है। ओके, अभी ये P2 ये डायोड पे अटक जाएगा। P2 20 वोल्ट इधर से इधर तक ट्रांसफर तो होगा, बट इस मॉस्फेट से इस मॉस्फेट पे जाके P3 नहीं बनेगा अगर आपका गेट प्रॉपरली ना ट्रिगर हो। अभी गेट ट्रिगरिंग करने के लिए पहले आपको जानने का ज़रूरत है मॉस्फेट का टाइप कैसा है। ध्यान से देख लीजिए, मॉस्फेट है P चैनल का। अगर गेट की तरफ एरो होता ऐसे तो वो होता N चैनल। अगर गेट के बाहर की तरफ एरो है ऐसे तो ये हो जाता है P चैनल। अगर P चैनल को एक्टिवेट करना है तो उसका जो ड्रेन है, सॉरी सोर्स है, उससे लेस देन वोल्टेज उसे प्रोवाइड करना है। ओके, अभी लेस देन वोल्टेज प्रोवाइड होगा कैसे? ये क्या बनाएगा हमारा आईसी? पहले ये आपको कंफर्म है, बनाएगा आईसी? नो, ये बनाएगा एक वोल्टेज डिवाइडर। बट ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ी एक लॉजिक सर्किट एक्टिवेशन करता है। अगर इसमें एक भी ट्रांजिस्टर, एक भी मॉस्फेट फॉल्टी मिला तो आपका ट्रिगरिंग गड़बड़ कर जाएगा, चार्जिंग नहीं होगा, विन नहीं बनेगा, बन के गिर जाएगा, जैसा केस हमने अभी देख रहा हूँ सेम मिलेगा। अभी ट्रिगरिंग सर्किट पे आते हैं, कौन सा पावर बनेगा, कैसे बनेगा, ईच एंड एवरीथिंग। पहला देखिए, हम लोग पहले जो चीज़ को मेरा ये जस्ट खुद का मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, ऐसे मैं फाइंड आउट करता हूँ। आपका लॉजिक कुछ अलग हो सकता है, आप कुछ अलग लॉजिक पे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए ये लॉजिक आपको चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ देख लेता हूँ भाई गेट कौन सा पिन है, 4N4। ये पिन किससे कनेक्टेड है? देखिए, एक ये पॉइंट पे आ गया, एक ये पॉइंट पे आ गया। अभी मुझे वोल्टेज डिवाइडर चाहिए, किधर से होगा? देखिए, एक वोल्टेज डिवाइडर हो सकता है विद दिस वन, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2। अगर मेरा ये मॉस्फेट कनेक्ट हो गया, मतलब PAC इन आ गया हाई, बिकॉज ये N चैनल है, तो मेरा ये जो है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और मेरा R1 R2 फॉर्मेशन हो जाएगा, पहला। दूसरा,
हमारा एक R1 ये रहा और एक R2 ये रहा, ये भी वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर सकता है लाइक दिस, ऐसे। एंड अगर बैट आउट आया तो 1 और 2 कनेक्ट कर जाएगा। ये भी एन चैनल है मदर इधर पे, मतलब इधर पे हाई चाहिए। अगर हाई आ गया तो ये भी कनेक्ट करके एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर सकता है। मैंने इसका नाम दे दिया R2.0। ओके, सो अगर ऐसा हुआ तो दो वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट हो रहा है, एक ये इससे, एक इससे। अभी हमें पता करना है विन के लिए हमारा कौन सा बनेगा पहला। ओके, तो जब बोर्ड वर्किंग था तो हमें कितना वोल्टेज मिला था, याद है? 5.1 वोल्ट। लेट्स कैलकुलेट समथिंग। ओके, इधर पे मैं दे देता हूं, इधर पे आप देखिए। तो हम लोग क्या बताए, 20 वोल्ट इधर से हम इंजेक्ट करेंगे। आपको पता है ये लेनोवो है, लेनोवो में हमारा चार्जर 20 वोल्ट होता है। ओके, मैं अकॉर्डिंग टू दैट जा रहा हूँ। इसे ट्रांसफ़र करके कितना हमें मिला, 19.3 वोल्ट। अभी 19.3 से हमारा वोल्टेज डिवाइडर दो बन सकता है। एक में ऊपर में हमारा जो रजिस्टर होगा वो 200 किलो ही होगा, नीचे का रजिस्टर एक हो सकता है 68, एक हो सकता है 20। लेट्स कैलकुलेट। ओके, क्या हमें मिल रहा है? तो ये मेरा वोल्टेज डिवाइडर एक कैलकुलेटर है। आप नॉर्मल यूज़ कर लीजिए, कैलकुलेटर कर लीजिए। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ जिससे मेरा हेल्प हो जाता है। अभी मैं इधर पे क्या टाइप कर रहा हूँ, 19.3 वोल्ट। ओके, R1 हमारा कंफर्म है 200 किलो ओम, और नीचे में हमारा दो है, एक है 68 किलो ओम है, एक है 20 किलो ओम। मैं पहले 68 लेता हूँ, एंटर करता हूँ, कैलकुलेट, 4.9 मिला। अभी हम लोग कितना वोल्ट यूज कर रहे थे, 20.30। ओके, 20.30 यूज कर रहे थे। तो इसमें अगर मैं इधर से कैलकुलेटर निकालूं, आपको मैं एकदम पूरा जो मैं बना रहा हूं पूरा दिखा रहा हूं, ठीक है? ये सब डिटेल में कोई नहीं आपको बताएगा, बिकॉज ये सब कोर्स का पार्ट होता है भाई, फ्री नहीं होता है कुछ भी। ओके, याद रखिए। हमारा है 20.31 वोल्ट, एकदम मैं डीसी देख के बोल रहा हूँ। ओके, 20.31। ये इक्वल टू नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो अप डाउन रहेगा। ओके, मैं फिर भी मैं ये पकड़ रहा हूँ। -0.7 फॉर डायोड ड्रॉप, 19.61 हुआ। तो लेट्स पुट हियर 19.61, 9.61 एंड फिर से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। इधर पे मिल रहा है 5 वोल्ट, हमें मिल रहा है कितना, 5.1 वोल्ट। मतलब विन एक्टिवेशन के टाइम पे हमें मिल रहा है ये वाला सर्किट, R1 वाला सर्किट। 1 सेकेंड, ये रिड्यूस कर लेता हूँ। R1 एंड R2, R2.0 एक्टिवेट नहीं है अभी। अगर 2.0 एक्टिवेट होता तो हमारा वोल्टेज कितना बनता, ये इसमें मैंने चेक कर लिया, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ। अभी वही होगा 19.61 मोस्ट प्रोबेबली, राइट? ऊपर वाला रजिस्टर सेम रहेगा 200, नीचे वाला रजिस्टर हो जाएगा 20 के। इससे हमारा ऑल भी लो वैल्यू बनेगा। कितना बना, 1.78 ओनली। क्यों ये डिफरेंस है, दिस इज द क्वेश्चन। क्यों हमारा दो इधर पे पावर बनाने का कोशिश किया जा रहा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बी वेरी वेरी केयरफुली देखिए, नहीं तो पूरा ये कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है? और बना भी लेंगे तो नो प्लग इन नॉट चार्जिंग का केस में फंस जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिए। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो इधर पे ध्यान दीजिए। पहले तो हमारा जो 19 वोल्ट है वो इधर से डाउन जाएगा। ओके, अभी ये क्या है और ये क्या है मुझे बताने का ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक बार ना मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। मेरा जो पहले दिन में मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था भाई, ये जो है ना, ये एनपीएन है और ये एनपीएन है, ये एनपीएन है, ये पीएनपी है। आज मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों एनपीएन है। ये पॉइंट पे मेरा भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, कैसे आपको फिगर आउट करना है। देखिए, मैं इधर पे एक डायोड ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो दाग दिख रहा है आपको सीधा लकड़ी, ये होता है माइनस। ओके, अब इसे ऐसे सोच लीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है, फिर डायोड का ये माइनस पार्ट हुआ। अभी ये जो एरो मार्क है ये एक्चुअली डायोड का ही मार्क है। इसे आप सोचिए, एरो मार्क इधर है, फिर ये आपका क्या होगा, माइनस ऐसे होगा। तो इधर पे माइनस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये एन हो गया तो ये पी एन पी हो सकता है, बट ये तो पी नहीं है,
एन है तो ये एक ही हो सकता है, एन पी एन, याद रखिएगा। ओके, ये मुझे बहुत टाइम बाद मैंने इसे ऐसे याद कर लिया था, इसीलिए मैं भूलता नहीं हूँ और इसीलिए मुझे कन्फ्यूजन नहीं होता है, बट कन्फ्यूजन हो सकता है मुझे भी। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मैंने पहले दफ़ा में मुझे ये कन्फ्यूज़ कर रहा था। ओके, तो मैंने ऐसे डिटरमाइन किया। अभी देखिए इसमें आप क्या बताएंगे, तो ये साइड आपका एन है, मतलब हमने ये एन बना लिया, तो एक है एन पी एन, तो ये तो पी नहीं है, तो पी एन पी, तो ये हो गया पी एन पी। वेरी नाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अभी पहला हमारा जो पावर है विन है, पहला मॉसफेट से इंटर करने से पहले 200 किलो ओम से डाउन होके इधर पे चला आएगा, और ये एक इन चैनल है, सॉरी इन चैनल बोल रहा हूँ, ये एक आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है ये, ट्रांजिस्टर बीजेटी। तो ये इसका बेस है, बेस पे अगर पॉजिटिव पावर आया, मतलब ये क्या है आपका एनपीएन है, एनपीएन को एक्टिव करने के लिए गेट पे पॉजिटिव चाहिए, तो पी पे पॉजिटिव आया तो हमारा ये ग्राउंड इधर पे आ गया। ब्यूटीफुल। अभी ये ग्राउंड अगर इधर पे आ गया, अभी ये हमारा एनपीएन है, सॉरी पीएनपी है। अभी पीएनपी का अगर गेट ग्राउंड हो गया, गेट मतलब बेस, वेरी सॉरी मैं गलती कर देता हूँ, बट ये सब गलती आप मत कीजिए, ओके, बिकॉज आप बिगिनर है तो गलती हो जाएगा तो दिक्कत है। तो इसका जो बेस है इधर पे अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, ये जो पावर आपका स्विच किया था P2 से, देखिए P2 से ऐसे घूम के, ये इस ऐसे घूम के ये पॉइंट पे चला आएगा। मैं अभी ना इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ओके, ये पॉइंट को। अच्छा, काश मैं ना इसका कलर चेंज कर पाता भाई, अभी तो मुझे बहुत मतलब रिग्रेट हो रहा है, काश मैं इसका कलर चेंज कर पाता, बिकॉज इससे और भी आपको अच्छे से ध्यान मतलब इसे दे पाता मैं। फिर से देखिए, अगर आपका इधर से पावर आया इस पॉइंट पे तो ये एनपीएन एक्टिवेट हो जाएगा, और इस एनपीएन को एक्टिवेट होने के वजह से पीएनपी का गेट में ग्राउंड आ जाएगा, बिकॉज ये कनेक्ट हो चुका है। अभी पीएनपी जब भी गेट से ग्राउंड हो चुका है, मतलब नेगेटिव पावर आ चुका है बेस में, तो आपका जो 20 वोल्ट का सप्लाई आपने घुसाया था वो ऐसे ट्रैवल करते हुए, ओके। अब बोलेंगे भाई इधर पे नहीं जाएगा, कि कैसे जाएगा इधर पे, तो ये उल्टा रास्ता है और इधर पे 20 वोल्ट है, इधर पे भी 20 वोल्ट है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो ये जाएगा ए की तरफ इसका गेट पे, मतलब दोनों का ही गेट हो गया 20 वोल्ट। आपको चाहिए 20 वोल्ट होगा तो क्या होगा, बंद। फिर ये लॉजिक को हमें ऑफ रखना है, मीन्स इधर पे हमें वोल्टेज नहीं आने को हमें मजबूर करना है सर्किट को। कैसे हम मजबूर कर सकते हैं इसको, याद ध्यान दीजिए, अगर हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दें तो हमारा जो ये कन्वर्शन है ये अगर हमने कर दिया तो क्या होगा, ये अप टू दिस हमारा पूरा पावर ग्राउंड हो जाएगा। पावर जो है 20 वोल्ट इधर पे आकर रुक जाएगा, इसका नीचे ग्राउंड आ गया जी, और इसके ऊपर 20 वोल्ट रुक जाएगा। फिर हमारा ये जो दो ट्रांजिस्टर सर्किट है ये बंद रहेगा, जो हमें पहले इन द फर्स्ट केस हमें चाहिए, याद रखिए। फिर हमें इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने का लॉजिक पे आना है। कैसे हम इसे ऑन कर सकते हैं, क्या लॉजिक है, देखिए। अभी यही है ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस मशीन। अभी देखिए, ये है PQ7307A, ये A है और ये B है। डुअल ट्रांजिस्टर को ऐसे बताया जाता है, नंबर A एंड B। ये डुअल ट्रांजिस्टर आपको दिखने को मिलेगा 6 पिन का, तो इसीलिए 1 2 एंड 6 है, और इधर पे 4 5 एंड 3 है, ओके, याद रखिए। अभी देखिए, ये दोनों का ही गेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दिस पॉइंट। अभी इसे हमें एक्टिवेट करना है 100%, नहीं तो ये सर्किट खराब कर देगा, और इसे भी तो हमें एक्टिवेट करना है, नहीं तो हमारा R1 एंड R2 कैसे फॉर्म होगा। तो दिस इज द पावर वी नीड फास्ट इन द फास्ट केस। चलिए ये कैसे बन सकता है उसे देखते हैं, ओके। कॉपी, फिर से हम लोग इधर पे आएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे,
ओके, ये जा रहा है डिस्चार्ज सर्किट में भी, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा छोटे से। आ गया वही केस पे जिधर पे बनाया जा रहा था एसी इन, मतलब पहले मैंने क्या बताया, लो बनेगा, उसके बाद उसे हाई बनाया जाएगा, उसके बाद उसे फिर से लो बनाया जाएगा। अभी देखिए ये एसी प्रेजेंट है। ओके, चलिए क्या है एसी प्रेजेंट, याद दिला देते हैं। ये है एसी प्रेजेंट, एसी ओके, मतलब क्या है ध्यान दीजिए। और व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, चलिए चेक कर देते हैं, ये सब आपको ध्यान देना है। हाँ, व्हाट इज दिस, रीजियन, दिस इज द रीजियन, मीन्स दिस इज कितना वोल्ट, 6 वोल्ट, याद है ना आपको, 6 वोल्ट। अभी हम लोग आगे जाएंगे, इसे लेके आ गया हमारा सर्किट पे। तो इधर पे 6 वोल्ट खड़ा हुआ है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट पहले इधर से इधर तक, इधर से इधर तक बनना, मतलब बनेगा कैसे, एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे एंड ऐसे घुस जाएगा। ओके, अभी ध्यान दीजिए इधर पे, हमारा जो एसी प्रेजेंट है हमारा, अगर विन सर्किट से ही रहा तो ये एसी प्रेजेंट ग्राउंड हो जाएगा थ्रू द चार्जिंग आईसी, बिकॉज हमारा एसी ओके हैश सिस्टम है, बार और हैश। अभी देखिए स्कीमेटिक में मैं भूल दिखाऊं आपको, ये देखिए स्कीमेटिक का भूल इधर पे दिया है एसी ओके। जो जानता नहीं है 337 एसी ओके हैश होता है वो तो गलती करेगा भाई, मतलब पहले से कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद ये वाला खतरनाक गलती, इधर पे होना चाहिए था बार। ओके, दिस इज द मिस्टेक ऑफ स्कीमेटिक, ऐसा होता है और हमें उसे लेके ही बनाना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट कैसे होता है, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ। फिर भी पहले ओके लॉजिक पे चलते हैं। अभी देखिए एसी ओके अगर हैश हो गया तो पावर जो 6 वोल्ट है वो इधर से इधर तक नहीं आ पाएगा, ये हो गया हमारा ग्राउंड। ओके, अभी ये सर्किट को थोड़ा सा देखिए, एक हो गया ग्राउंड, इधर से ये हो गया ग्राउंड, और एक पावर चला गया इधर पे। अभी इसे अगर पीएसी इनको अगर आपको रोकना है, अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, इस मॉसफेट को टर्न ऑन करना पड़ेगा। बट ये टर्न ऑन कब होगा, इन चैनल है, कब होगा, जब एसीओ के हाई बनेगा। एसीओ के हाई कब बनेगा, जब फॉल्ट कंडीशन होगा, जब ओके नहीं है एसी, तब एसीओ के लो ना बन के हाई बनेगा। अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में लो बनेगा, फिर इसका गेट अगर लो रहा तो ये तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये इधर से इधर कंडक्ट नहीं करेगा, पावर ऐसे पहले इधर जाएगा, फिर ऐसे एक पाथ बना के वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट कर देगा। 10 किलो एंड 12 किलो, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर 10 किलो, अरे यार 10 किलो एंड 10 किलो मिला आपको, ये क्यों आता है भाई पता नहीं, 10 किलो एंड 10 किलो अगर मिला तो ये होता है आधा ऑफ द वोल्टेज। अगर 10 किलो 10 किलो होता तो 6 किलो का आप हाफ कर देते। ओके, हाफ कर देते मतलब 6/2 कर देते तो हो जाता है 3 वोल्ट। अभी इसमें 12 है, थोड़ा सा ज़्यादा 2 किलो, तो इधर पे क्या मिलेगा, थोड़ा सा रिड्यूस ऑफ दैट, तो हम लोग कैलकुलेट करके मैं बता देता हूँ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। इधर पे आपको पता है ये 6 वोल्ट ही होता है, एग्जैक्ट 6 वोल्ट। तो पहला है 10 किलो, दूसरा है 12 किलो, कितना मिला 3.27, मतलब 3.3 आप पकड़ सकते हैं। ओके, 3.27, तो दिस पॉइंट 3.2 बनेगा, 3.2 वोल्ट हाई वोल्टेज बन गया। याद है हम किधर से आ रहे थे, भूल मत जाइए भाई, ये पीएसी इन हमारा किधर पे दरकार था वो याद रखिए। इधर पे हमें मिला, सॉरी इधर पे हमें मिला 3.2 वोल्ट। अभी एक सिग्नल को इधर से टैपिंग लिया जा रहा है इस लाइन के लिए, मतलब एसी इन भी हो गया हाई। अभी इस एसी इन से क्या होगा बाद में देखेंगे, पहले पीएसी इन से क्या होगा पहले देखेंगे। लेट्स
कॉपी दिस एंड इधर पे हमें कितना मिला 3.2 वोल्ट मीन्स हाई वोल्टेज, याद रखिए। कॉपी कट पेस्ट आगे आगे PAC इन पे आगे, ये PAC G है, ये आगे PAC इन, मतलब ये हाई वोल्टेज हमने बना लिया सक्सेसफुली। अगर आपका ACO के ग्राउंड नहीं होता, लेट्स चेक दिस, ये पूरा सिस्टम अगर ग्राउंड नहीं होता, आपको तो पता है भाई। हमें देखिए, मैं पीछे से एक बार आता हूँ। मैं जो बोला था, आपको बोला था मैंने PAC इन हाई चाहिए, नहीं तो ये दो मॉसफेट ट्रिगर नहीं होगा, ये दो मॉसफेट ट्रिगर नहीं होगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, तो गेट में 20 वोल्ट बन जाएगा। मुझे हर हालत में इस मॉसफेट को ट्रिगर करना है इन द फर्स्ट सेंस, ओके। तो PAC इन हाई चाहिए, अभी हाई चाहिए। हमें पता नहीं है BQ737 ACO के हाई और लो बनाते हैं। तो हम लोग अगर हाई पकड़ेंगे तो देखिए लॉजिक क्या बनता है। अगर ये हाई पकड़ेंगे, पहला इन द केस हाई मतलब क्या होता है 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट पहले इधर पे आया, इस मॉसफेट को ट्रिगर किया, ये जो पावर है इधर से इधर तक ग्राउंड हो गया, ये पावर नीचे ना उतर पाया, इधर पे अटक गया पावर, इससे नीचे 0 वोल्ट आ गया बिकॉज ग्राउंड। PAC इन हो गया ग्राउंड। इज इट ओके? इज इट ओके? नो। दैट्स वाई लॉजिक अगर पता है तो आपको ध्यान देने का ज़रूरत ही नहीं है भाई हमारा ACO के बार बनेगा और ACO के नॉर्मल बनेगा। ध्यान रखिए, अभी इधर पे हाई हमारा बन गया, तो हम लोग पहले हाई इधर पे देंगे, तो ये इधर से इधर तक ग्राउंड हो जाएगा। ग्राउंड होते ही पावर इधर पे रुक जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। P चाहिए इससे पहले एक्टिवेशन के लिए, तो पहला एक्टिवेशन पॉइंट इसका फेल हो गया, नेक्स्ट वाला एक्टिवेशन पॉइंट भी फेल हो गया। सो हमारा 20 वोल्ट गेट पे ना गया। अभी कितना जाएगा, लेट्स चेक। तो ये हमारा सर्किट बंद हो गया। कौन सा सर्किट एक्टिवेशन है? ट्रांसफ़र हुआ, R1 एंड R2 फॉर्मेशन हो गया, बिकॉज इसका भी तो गेट जुड़ा है इससे। गेट में जो हमें मिल रहा था 5.1 वोल्ट, ये आ गया। अभी कभी कभी हमें क्या दिख रहा था, ये अप डाउन कर रहा है, मतलब इसमें से कुछ गड़बड़ी होगा तो अप डाउन ऑब्वियसली करेगा। ओके, गुड गुड। अभी इसे भी बंद किया जा सकता है। देखिए, इस पे फिर एक लॉजिक लगाया गया है। अगर ये कनेक्ट कर गया तो इसका गेट जो हाई बन रहा था गया, और इसे भी बंद किया जा सकता है। अगर इसको कनेक्ट कर दिया तो ये गेट हो गया बंद। अभी देखिए पूरा जो सर्किट है कैसे ये लैचिंग कर गया वन बाय वन, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। लेट्स कैलकुलेट दिस फास्ट। अभी देखिए AC ऑफ अगर आया गेट पे, तो ये दोनों को ही वो मतलब पावर, मतलब इधर पे जो हाई वोल्टेज बन रहा था इसे ग्राउंड करने का क्षमता है। AC ऑफ कब आएगा, लेट्स चेक दिस। माय गॉड, ओके, ये अलग जगह जा रहा है, ये AC ऑफ है। ओके, आ गए हम लोग IO पे। AC ओके ऑफ IO जनरेट कर रहा है, मीन्स अगर कोई गलती IO को लगा, ओके, कुछ डिस्टरबेंस लगा, तो वो विन को कटिंग कर सकता है। मतलब इन द फर्स्ट कंडीशन, ओके कंडीशन में AC ओके नहीं आ सकता है। ओके, अभी AC ओके के भी AC ओके नहीं, AC ऑफ, इसको भी बंद किया जा सकता है बैट आउट से। देखिए इधर पे एक है, ये 0 ओम का है और ये एट द रेट है, सो ये नहीं है बैटरी टेम्प। लेट्स कैलकुलेट दिस बैट आउट। हमें इधर पे भी एक मिला था बैट आउट। क्या है ये बैट आउट, लेट्स चेक। बैट आउट इधर पे भी दिया है, जो मैं R2.0 नाम दिया था। लेट्स आगे जाते हैं। बैट आउट एक ये सप्लाई इधर से है और कुछ नहीं है, तो हमें वो ही सप्लाई देखना है, क्या है वो। ओके, लो, कौन बताता है, कौन बुड़बक बताता है ना, जो भाई लेनोवो का बोर्ड बहुत इजी होता है रिपेयर करना, ठीक है, बहुत लोग बताता है। लेनोवो का कुछ बोर्ड है ना जिसमें ऐसा सर्किट आपको दिखने मिलेगा, डेल में, लैटिट्यूड में, जेडबुक में,
अगर आपको पता नहीं है आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ओके, इसके बारे में तो पता ही नहीं है क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, प्लीज़ लेट मी नो। कितना टाइम हो रहा है? 49 मिनट्स। 49 मिनट्स पे वीडियो पॉज करो और लेट मी नो व्हाट इज़ दिस, क्या है ये। इज इट फर्स्ट, तो ये ऑप एम्प है, ये मैं बता रहा हूँ, ये ऑप एम्प है। ओके, OPAMP, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नाम में इसका एम्पलीफायर है। ओके, तो ये क्या एम्पलीफायर है और दिस इज अ कंपैरेटर। इज इट अ एम्पलीफायर और इज इट अ कंपैरेटर? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए प्लीज़, आई हैव टू नो। कितना कितना पानी में आप लोग है। ओके, मुझे पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत सोच रहा हूँ कोर्स के बारे में, बहुत सोच रहा हूँ कैसे मैं कोर्स लॉन्च कर पाऊँ। देखिए, पीछे से आता हूँ। आज मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट। अगर आउटपुट के साथ, ये आउट है, ये इन है, ये होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये होता है इन्वर्टिंग इनपुट, माइनस है इन्वर्टिंग, प्लस है नॉन इन्वर्टिंग। आज अगर जो क्लास जो देख लिया पूरा, उसका कभी जेड बुक लैटिट्यूड इसमें वो फंसेगा नहीं तो पूरा फंस के मर जाएगा। इसके अंदर में लगा हुआ है @ अगर आउटपुट से इनपुट की तरफ कोई भी सप्लाई कनेक्ट होता है उसे बोला जाता है एम्पलीफायर। इफ दिस 10 मेगा ओम इज प्रेजेंट देन दिस इज एम्पलीफायर। ये प्रेजेंट नहीं है सो दिस इज अ सिंपल कंपैरेटर। कंपैरेटर का काम होता है कंपैरिजन करना बिटवीन दिस टू वोल्टेज, प्लस एंड माइनस में कौन सा ज़्यादा है। अगर प्लस में आया 12, मैं बंगाली पे चला गया, और माइनस पे आया 12, सॉरी अब फिर से मैं 12 बोल रहा, 12.1, तो आउटपुट हो जाएगा माइनस, मतलब लो। अगर ये माइनस ना होके ये हो जाता आपका माइनस और ये हो जाता प्लस, तो बड़ा कौन सा है, 12.1 बन जाता हाई, प्लस आगे चला जाता। तो हमें पहले चाहिए बैट लो, क्या बनेगा। इज इट हाई चाहिए हमें, इसे भी बैठा सकता है कोई। ओके, इसका भी पीछे लॉजिक है, लॉजिक पे लॉजिक, ठीक है। तो ये जो लेनोवो का बोर्ड है ये ऐसा ही है। NM272 भी ऐसा ही है, 271 तो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स बिगिन। तो पहले हमें देखना है ये क्या है भाई, VMB2। चलिए चेक करते हैं क्या है, बिकॉज ये पहले हमारा प्लस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं है, याद रखिए ये नहीं है। लेट्स चेक। अच्छा, बहुत लोग बोलेगा भाई इधर पे पुल अप है तो 3.3 ही मिलेगा। नहीं भाई, अगर इसका माइनस बड़ा हो गया तो इसे भी ये ले डूबेगा ग्राउंड पे, तो पावर इधर पे अटक जाएगा ऊपर पे। ओके, तो आगे जाते हैं। क्या है, J-BAT, बैटरी कनेक्टर का मेन पावर है। अब बिफोर द फ्यूज 12 वोल्ट का बैटरी ये ले रहा है इधर पे। तो एक पॉइंट से और किधर नहीं जा रहा है, एक पॉइंट से आपका क्लियर हो गया। ये जो सर्किट है बैट आउट का सर्किट, ये काम करेगा कब, जब बैटरी प्रेजेंट होगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत समझदारी दिखाता हूं इस फिन सेक्शन की। मैंने आपको कैलकुलेट किया था, अगर बैट आउट आया हाई तो ये रजिस्टर हो जाएगा, सॉरी ये जो ट्रांजिस्टर है मॉसफेट है ये हो जाएगा ऑन, और ये ऑन होते ही R2.0 एंड R2.1 का बिटवीन वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म होगा और बनेगा 1.78 वोल्ट। याद है मैंने कैलकुलेट किया था, अभी कैलकुलेशन है इस पे, ये याद है आपको। अभी देखिए, अभी एक है मॉसफेट, ओके थोड़ा फांका एरिया ले लेते। एक है मॉसफेट, मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसका ये है गेट, ठीक है। तो ये है ड्रेन, ये है सोर्स। अगर इस पे ये पी चैनल है मैं मान लेता हूँ, अगर इस पे पहले आप 5 वोल्ट दे रहे थे तो ये जितना करंट को कैरी कर सकता है अराउंड पकड़ लीजिए 2 एम्प्स। अगर इससे आप लो देंगे 1.7 देंगे तो इससे ये कैरी कर पाएगा अराउंड 5 एम्प्स।
सो जब आपका बैटरी चार्जिंग होगा, लैपटॉप भी चलेगा, तब ये लॉजिक को मदरबोर्ड एक्टिवेशन करेगा, ये लॉजिक को। तब R2 बंद कर देगा, ये आपका छोड़ देगा, ये नहीं रहेगा। और नहीं, इसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। लीस्ट रेजिस्टेंस मतलब सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस। दोनों के लिए 20 किलो, बिकॉज क्यों मैंने बोला ये रहेगा, बिकॉज अगर इसे मतलब इसका बंद हो गया ना तो ख़त्म हो जाएगा ये वाला पावर, तो इसका 20 वोल्ट आ जाएगा, नहीं बन सकता। ये भी ऑन रहेगा, ये ऑन हो जाएगा उसके बाद। तो ये क्या करेगा, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, बट पावर कैसे ट्रेवल करेगा? देखिए सभी के लिए 200 किलो तो सेम है, बट इसके बाद पावर इधर पे जो खड़ा हुआ है उसको जाने का दो रास्ता है। एक तो डाउन ऑन 68 किलो ओम और एक 20 किलो ओम। तो ऑब्वियसली करंट चूजेस द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, मीन्स 20 किलो ओम। मतलब हो जाएगा इधर पे गेट पे अगर बैटरी लगा हुआ है 1.78 वोल्ट। अभी चलिए पीछे सर्किट पे एक बार इस सर्किट को एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत लोग सोचेगा भाई ये बताया नहीं। तो लेट्स कैलकुलेट। पहला वोल्टेज डिवाइडर है, लेट्स कैलकुलेट। बैटरी वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, राइट, 12। पहला रजिस्टर है 280, सेकेंड रजिस्टर है 49.9। एंटर करेंगे 1.8 वोल्ट, यही बना, हाँ 1.8 वोल्ट बना, ठीक है, लेट्स चेक। तो 1.8 वोल्ट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में रुका हुआ है, 1.8। नीचे क्या है, VL 3.3 VL मतलब LDO है। LDO को आधा भाग कर लिया गया है, ठीक है, आधा भाग मतलब क्या होता है 3 वोल्ट। अभी मैंने क्या बोला था, 100 है तो आधा हो जाएगा। लेट्स आपको चेक करवा देता हूँ, ओके। ऑलवेज आधा हो जाएगा। 3.3 वोल्ट LDO, 100 किलो ओम्स एंड 100 किलो ओम्स, 1.65 अभी अगर आपको 3.3 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना मिला, 1.65, ओके। तो इधर पे बना 1.65। अभी बताइए कितना सेंसिटिव होगा ये, कितना सेंसिटिव है, 1.65 1.8, सिर्फ इतना डिफरेंस है, 8-2। मैं ये भी 2 भी ले चलता हूँ, बिकॉज ये भी आपको डुबा के मारेगा। 1.82 एंड 1.65 डिफरेंस कितना है, लेट्स कैलकुलेट। 1.82 माइनस 1.65, 0.17, मतलब 170 मिली वोल्ट का डिफरेंस है। अगर एक भी रजिस्टर आपका थोड़ा सा डिफरेंट कर गया तो गया इसका वैल्यू। अभी सोचिए ये 100 किलो ओम से, और अब ये वो छोड़ दीजिए, अब ये पकड़ लीजिए आप, ओके, 49.9 ये छोड़ के अगर ये थोड़ा सा आपका बढ़ गया, ओके, 49 से 55 हो गया, ओके, तो 54 हो गया, 53 हो गया, कुछ भी, ओके। ये 49 से मैं थोड़ा इसे अगर ये कर दूँ, थोड़ा नीचे और थोड़ा ऊपर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं 54 अगर कर दूँ, ओके, 54 कैलकुलेट, ये तो बढ़ गया, ओके, दिस इज़ गुड। मतलब अगर ये आप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन भी तो हो सकता है रे भाई, नहीं हो सकता। अभी हो गया 45, कैलकुलेट, आ गया 1.66, ये 65, ये 66, और 45 से आप लगा लीजिए, 44 लगा लीजिए। नो, मेरा जो पॉइंट था वो मैं प्रूव कर रहा हूँ, 1.63। चलिए हो गया ये आपका, मतलब नीचे वाला हो गया आपका हाई, सॉरी लो, एंड ऊपर वाला हो गया हाई, तो प्लस शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये गेट एक्टिवेट हो जाएगा और बैट लो हाई हो जाएगा, ओके। तो इन द फर्स्ट केस जब हमारा बैटरी प्रेजेंट नहीं है तो ये सर्किट हमारा ऑफ चाहिए, इधर पे लो चाहिए, और सर्किट भी वही बोल रहा है। फिर इधर पे भी एक सर्किट है, बैटरी LEN, क्या है ये, प्रेजेंट वगैरह है क्या, बैटरी प्रेजेंट, ऐसा कुछ है ये। लेट्स चेक, कौन है जो बैट आउट को भी बिठा सकता है, मतलब लॉजिक से ही बनने के बाद भी, ओके। ये फिर से भाई हमारा आयो के हाथ में है, ओके। तो आयो अगर कुछ गलती देखेगा तो आयो इसे बंद कर सकता है। क्या करेगा आयो, अभी देखिए इधर पे 3.3 है, मतलब अगर ओके कंडीशन होगा तो 3.3,
इधर से 10 किलो ओम है, इधर से एक वोल्टेज डिवाइडर तो क्रिएट नहीं होगा बिकॉज वो साइड आउट आयो की तरफ शॉर्ट नहीं है, बट फिर भी एक लिटिल बिट अमाउंट इधर पे जाएगा। तो मैं आपको पकड़ रहा हूँ 3.3 ही आप पकड़ लीजिए और 3.2 पकड़ लीजिए, मिनिमम इधर पे आ जाएगा। ओके अगर 3.2 आया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसे वो ग्राउंड कर सकता है। ओके जिधर पे इधर पे आपका वोल्टेज चाहिए इसे भी वो बंद कर सकता है। तो इसे पहले क्या करना होगा, तो बैटरी ये जो है ये प्रेजेंट, मतलब जब बैटरी प्रेजेंट होगा तब ये सिग्नल लो होना चाहिए, इधर से हमें पता चल गया। ओके तो अब जब तक लो ना हो, ये अगर पूरा लो चला गया, ग्राउंड आ गया गेट पे, ओके सो ये पावर नीचे नहीं आ पाएगा और इधर पे रुक जाएगा, पावर रुक जाएगा। तो ये मॉसफेट ऑफ रहेगा तो ही बैटरी आउट प्रेजेंट हो पाएगा। सर्किट ये देखिए, एक सर्किट समझाया और एक सर्किट इधर पे पड़ा है, ये प्रॉक हॉट का है, दिमाग खराब और करेगा। ये क्या है फिर से बताओ, क्या है ये? दिस इज एम्पलीफायर, बिकॉज ये मिडिल में लगा है रजिस्टर। ओके गुड। अच्छा अभी मैं ले चलता हूँ डिस्चार्ज सर्किट में। ये एक खतरनाक पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिए। तो पहले तो PAC इन हाई आना चाहिए, बहुत मैं याद करवा देता हूँ। PAC इन इधर से आ रहा है, PAC इन G इधर से आ रहा है। ओके तो PAC P किधर से आ रहा है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये हाई आया, मतलब ये तो हाई 100% रहेगा अगर आपका चार्जर लगा हुआ है। अच्छा पहले स्टेटस चेक कर लेते हैं। P चैनल है, बैटरी आपका प्रेजेंट है, चार्जर भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन में आपका बैटरी का पावर यूटिलाइज नहीं होता है, सिर्फ चार्जर का पावर यूटिलाइज होता है। मतलब ये इधर पे आपको 20 वोल्ट चाहिए, मतलब बंद करके रखना है। अगर ये कभी भी ऑन हो गया तो इधर से 20 वोल्ट आएगा, इधर से 12 वोल्ट आएगा और ये मॉसफेट एकदम ख़त्म वाला बर्निंग होगा। ओके तो इसका गेट बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा। तो ओके कंडीशन में जब बैटरी लगाएंगे 20 वोल्ट ना प्रेजेंट रहे तब क्या होगा, इधर से एक सिंपल पावर 20 वोल्ट, सॉरी 1 सेकेंड, नहीं अच्छा ओ राइट एकदम से ही मैं बोल रहा हूँ, होल्ड कीजिए प्रूफ कर देता हूँ। मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बिकॉज कंफ्यूजन जायज़ है। विन हमें सोच रहा है 20 वोल्ट नहीं है, विन को आगे ले चलते, विन है मेन पॉइंट। ओके मेन पॉइंट को बोला जाएगा विन, ये पॉइंट को बोला जा रहा है विन, ये पॉइंट विन, ये पॉइंट विन। अच्छा विन मतलब विन प्रेजेंट होगा कब, जब चार्जर लगा है। अगर आपका चार्जर नहीं लगा है, बैटरी का पावर से इसे ऑन करना है, तो इसको तो आपको एक ये बनाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर बनाना पड़ेगा, राइट। इसका गेट में आपको लो वोल्टेज देना पड़ेगा और इसका गेट एकदम पुल ग्राउंड करना पड़ेगा। तो इसका गेट को पुल डाउन करने में बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। पहले तो अगर आपका ये पावर आ गया, इधर से इधर तक ये स्विच कर जाएगा। मैं फिर भी इसे देखूंगा ये कैसे कर रहा है, इधर से इधर तक स्विच करेगा तो ये NPN है तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, नहीं ये नहीं हो सकता है। और PAC इन हमने क्या देखा था, सॉरी PAC इन हमने क्या देखा था, ये चार्जर मोड पे अवेलेबल था गेट बनाने में। अभी अगर ये नॉट चार्जर मोड पे है तो इसका जो ग्राउंड, इसका जो गेट है, इसे देखिए खींच के रखा है 1 मेगा से, मतलब ये ग्राउंड ही होगा जब तक इधर से इधर तक और इधर से इधर तक कुछ नहीं आता। AC ऑफ -1, ये आपको मैं दिखा देता हूँ किधर से आ रहा है। ये AC ऑफ -1 है, मैंने पहले बताया था। अगर इसे ये ग्राउंड कर देगा, मतलब ये आ रहा है आयो से, तो ये जाहिर सी बात है ये नहीं आएगा। अगर ये आ गया तो इसे ये बैठा सकता है। ओके तो एक तो ये आपका पावर इधर पे लो वोल्टेज बना, इधर पे तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ ये संबंध बनाना ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें करना है कुछ भी करके इससे ऑन, राइट। अभी इधर पे PACP क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं AC ऑफ को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑन बैटरी मोड ये प्रेजेंट रहेगा कि नहीं, बिकॉज इसे मुझे ऑन करना है, नहीं करेंगे तो गेट इसका बायस नहीं बनेगा, बायसिंग नहीं होगा गेट का। वाओ ये किधर भी नहीं जा रहा है, तो फालतू में ऐसे बताने का क्या फ़ायदा। ओके
तो चलिए इसे एनालाइज करते हैं पूरा। मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, ये बहुत और भी इंटरेस्टिंग सर्किट है। लेट्स एज्यूम हमारा एडाप्टर सिर्फ प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी सिर्फ बैटरी प्रेजेंट है, ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी प्रेजेंट है। बी प्लस ये है, बी प्लस से ही पूरा मदरबोर्ड को पावर दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई भी आप पावर सप्लाई में चले जाइए जो 19 वोल्ट के साथ कनेक्ट होता है। अभी तो ये भाई पागल कर देगा इधर पे ढूंढते ढूंढते, आप ढूंढ लीजिए प्लीज़, नहीं ढूंढना पड़ेगा। ये बी प्लस पे 19 वोल्ट लगा हुआ है, ओके, 3 वोल्ट ऑलवेज, 5 वोल्ट ऑलवेज के लिए, वेरी नाइस। अभी इधर पे आते हैं तो हमें क्या करना है, बैटरी का पावर इधर से 12 वोल्ट लगा हुआ है बैटरी में। पहले तो मैंने आपको बता दिया इधर पे आपका 20 वोल्ट रहेगा, इधर पे 12 वोल्ट रहेगा। इन दिस केस इसका गेट पे हाई वोल्टेज आएगा, वो बिंदास आ जाएगा इधर से 19 वोल्ट से। और ये जो सर्किट है, ये जो मॉसफेट है, इसे आपको कौन सा स्टेज में रखना है, ऑफ। ग्राउंड इस तरफ ना आएगा तो ख़त्म, ओके, बर्निंग इशू। अभी इन द केस ऑफ बैटरी, तब आपका पावर इधर से इधर तक मुझे पावर ट्रांसफ़र करना है, किसी भी करके इसका गेट हमें लो करना है। अभी इस पोजीशन पे ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, विन नहीं है। विन हमने देख लिया, एकदम पॉइंट को बोल रहा है, जो पॉइंट। अच्छा, इधर पे डिस्चार्ज जी और एक नाम लिखा है, ये क्या कुछ पीछे से कुछ और जगह से कनेक्ट हो सकता है, बिकॉज ये नाम का ना बहुत कुछ रहता है भाई, ठीक है, फ्री में ऐसा नहीं लिखता है, और किसी जगह से कनेक्ट हो भी सकता है। एक सेकेंड, नहीं है, बहुत बढ़िया है, यही मैं चाह रहा था, जिससे ये सर्किट इधर पे ही एक्सप्लेन हो जाए। तो हमारा क्लियर है। पहले PAC इन भी प्रेजेंट नहीं रहेगा बिकॉज ये PAC इन हमारा बन रहा था जो क्या था, ACOK वगैरह से। ACOK का कोई स्टेटस नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, ACOK ऑब्वियसली लो तो नहीं रहेगा, हाई हो जाएगा, राइट। और ACOK हाई होने की वजह से PAC इन भी नहीं प्रेजेंट होगा। अब पहले ये पकड़ के आगे जाते हैं, ओके, और उसके बाद देखते हैं इसका। हमें चाहिए ये मॉसफेट, किसी भी हालत में ये मॉसफेट को मुझे ऑन करना है, मतलब इधर पे मुझे हाई लेके आना है। अभी मुझे पता है ये 0 वोल्ट है, इधर पे कुछ नहीं आएगा, इधर पे भी कुछ नहीं आएगा, ये भी 0 वोल्ट है। ये ग्राउंड नहीं कर पाएगा बिकॉज ये एन चैनल है, ये भी 0 वोल्ट है। तो ये साइड आपका 0 वोल्ट है। तो एक ही चीज़ है जो इस मॉसफेट को ट्रिगर ऑन कर सकता है, वो है आयो। इससे ये अगर उसने भेज दिया हाई, मतलब 3.3 वोल्ट, ध्यान दीजिए आयो क्या करेगा मुझे पता नहीं, मैं जस्ट लॉजिक बना रहा हूँ। 3.3 वोल्ट, तो ये ट्रांसफ़र होगा इस तरह, बिकॉज ये है 0, ये है 3, तो 100% डायोड स्विच करेगा, पावर इस तरफ लेके आएगा। ये एक वोल्टेज डिवाइडर नहीं, सिंकिंग कर रहा है पावर, और 1 मेगा है, कुछ भी नहीं रिड्यूस होगा, 3.3 पकड़ लीजिए, ओके। और इधर पे थोड़ा सा ड्रॉप होगा, 3.2 3.1 पकड़ लीजिए, ये इस पे आएगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। फिर एक कंडीशन पे ये ऑन होगा, मीन्स AC ऑफ -1 ये जो था, ऑफ कोर्स ये बनेगा, ओके। देखिए ऑन द फर्स्ट केस जब हमारा DC इन का कुछ सवाल था, तब हमारा ये प्रेजेंट करने का ज़रूरत था, ओके, बिकॉज ये जब प्रेजेंट होगा AC ऑफ -1, ये अगर आपका प्रेजेंट होगा, मतलब आयो से AC ऑफ आएगा, तो ये दोनों सर्किट को वो बंद कर देगा, राइट, और इस वाला सर्किट को एक्टिवेट करेगा। अभी दोनों लॉजिक ही हो सकता है ना, इधर पे तो 20 वोल्ट भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। इस केस में हाई बनेगा कैसे, देखिए, पहले AC ऑफ वाला पावर नहीं आएगा, आयो नहीं भेजेगा इसे, तो इसका विन बना, बैट आउट से ये विन बना, और इसके पीछे आ जाइए, ये भी बना, PAC इन भी बना, ओके, PAC इन G ये भी बना, सब कुछ बना। इधर पे PAC इन इधर पे आया, इधर से विन भी आया, तो ये इधर पे आया, इधर से गेट पे चला जा सकता है। और इस मॉसफेट को इन द केस ऑफ पावर लगा हुआ है, मुझे बंद करके रखना है, तो PAC इन आपका आया 3.3 वोल्ट, हमने देख लिया, ये हो गया ग्राउंड। ये पावर इसके नीचे नहीं उतर पाएगा, ये पावर इधर पे जाएगा, बिकॉज ये हो गया ग्राउंड। ये भी है 0,
इसके आउटपुट में पी ऑफ नहीं बन पाएगा, ओके, बिकॉज आयो ने पी ऑफ नहीं जनरेट करेगा, बिकॉज आयो जानता है बैटरी हमारा कनेक्टेड है, तो इस पे बनेगा 0 वोल्ट और ये कनेक्ट नहीं होगा। ये कनेक्ट नहीं होगा तो 20 वोल्ट ऑलवेज प्रेजेंट करेगा इधर पे बैटरी एंड आपका 20 वोल्ट के मिडिल में ब्रेकेज का सिस्टम बना के रखेगा। अगर ये मॉसफेट लीक कर गया, ध्यान रखिए 1 सेकेंड, इरेजर, ये मुझे मिला ये केस, ओके, केस आपको भी मिलेगा, बहुत कॉमन है ये। जिस सर्किट में भी ये बनता है, ये मॉसफेट लीक करेगा और आपका इधर पे आप पकड़ लीजिए 5-6 वोल्ट कुछ बन गया, 6 वोल्ट बन गया इधर पे, ओके, 6 वोल्ट अगर बना तो पी चैनल है एक्टिवेट हो जाएगा, 20 वोल्ट एंड 12 वोल्ट का टक्कर हो जाएगा दोनों तरफ से, और ये जल के राख। इसका रीज़न ये जो मॉसफेट है ये लीक कर गया ऐसे थोड़ा सा, इसका गेट लो है फिर भी ये लीक कर रहा है, ठीक है, इसे रिप्लेस कर दीजिए, सही हो जाएगा। तो ये रहा पूरा सर्किट, भयानक सर्किट, राइट, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेट्स चेक, बोर्ड अभी रिपेयर करना बाकी है भाई, 1 घंटा 10 मिनट। ये कोर्स में पढ़ाया जाता है, ओके, कोई नहीं बताएगा। हम भी सोच रहे हैं कोर्स के बारे में, हम भी ज़ोर से सोच रहे हैं, ओके, ज़ोर से, वेरी ज़ोर से। तो हमने एक चीज़ क्या देखा था, हमने देखा था AC ओके, पिन नंबर 5 पे बन रहा है लो जो ओके है, और AC इन आयो पे ये पॉइंट AC इन बन रहा है हाई, ओके, राइट, ये क्या हाई बनना चाहिए, हम उसे ही देखेंगे। ये AC इन ही जा रहा था ना भाई हमारा आयो में, नहीं, हाँ और नहीं, कौन सा, रुकिए, AC इन हैज़ जा रहा था, वेरी सॉरी, तो AC इन आपका बनेगा हाई। अभी AC इन हैश को लेकर आगे जाते हैं, अरे बाद में एक हैश लगा देने से ही तो हो जाएगा, फिर कॉपी करने से क्या होगा, हैश, वाह एज दबा दिया, अरे भाई हैश एंटर, हमें चाहिए हैश, बन रहा है हाई, लेट्स गो, दिस इज माय सर्किट, ओके, वेयर द फॉल्ट बिगिंस। अभी ये सर्किट को थोड़ा एनालाइज करने से पहले पीछे चलते हैं, याद दिला देते हैं। अभी देखिए क्या होगा, सिंपल सर्किट मैं बता देता हूँ। हमें चाहिए, ये जा रहा है SIO पे, SIO, राइट, हमें चाहिए हैश, हैश कैसे बनेगा, 3.3 LDO से पुल अप है VL, तो ये ऐसे जाएगा ऑब्वियसली। हमें चाहिए ये मॉसफेट ट्रिगर, अगर ये मॉसफेट ट्रिगर ना करे, अरे यार ये मच्छर मुझे काट ही जा रहा है, चलिए, अगर ये अगर ये मेरा मॉसफेट ट्रिगर नहीं करेगा तो क्या होगा, ये हाई होके रह जाएगा। मुझे करना है इसे लो, AC इन को हमें हाई करना है। लेट्स चेक AC इन हमारा क्या बन रहा था, ठीक है, बहुत लोगों को याद है, बहुत लोग भूल गए इतना पढ़ाई करने के बाद, फिर से याद दिला देता हूँ, उसके बाद इस सर्किट को चेक करेंगे। छोड़ के चला या नहीं, इरेज, सब इरेज कर देते हैं फिर से, और तुरंत इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। 6 वोल्ट हियर, AC प्रेजेंट ऑन चार्जिंग IC, BQ नॉट Q, BQ, ये हो गया BQ से ग्राउंड। अरे यार ये मच्छर मुझे काट ही जा रहा है, ओके, सो पावर इधर से इधर तक आना पॉसिबल नहीं, इधर से इधर तक आना पॉसिबल है, बिकॉज इसका ग्राउंड है गेट और ये इन चैनल है, तो पावर ऐसे इस तरफ जाएगा और इधर से इस तरफ एक वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट होगा, मतलब 10 और 12 का वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, इधर से एक पॉइंट पे इसे लिया जाएगा, मीन्स AC इन ऑलवेज हाई। पीछे चलिए हमारा सर्किट पे, AC इन शुड बी हाई, अगर AC इन हाई आया है तो ये कैसे मुझे हाई मिला, दिस इज माई फॉल्ट, नथिंग एल्स, ओके ब्रदर, नथिंग एल्स, दिस इज माई फॉल्ट। एंड अभी मैं इस ट्रांजिस्टर को ढूंढूंगा और देखूंगा ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, ओके, तो क्या है EQ2,
ओके, EQ2, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। ओके, तो पहले मैं ये खोल लेता हूँ मेरा बोर्ड व्यू और टाइप करता हूँ EQ2, सॉरी 3 नहीं 2, एंटर। हट, QE होगा, फिर मैं तो उल्टा लिखता हूँ। QE है, हाँ QE है, बहुत बढ़िया, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। QE2, ओके ओके। रैम स्लॉट के साइड में ये रहा ट्रांजिस्टर, ओके दिख रहा है सिचुएशन, ओके बहुत बढ़िया सिचुएशन दिख रहा है। तो हमें इसे चेक करना है, इसका 1 नंबर पिन पे AC इन बनेगा 3.3, 2 नंबर पिन ग्राउंड रहेगा, 3 नंबर पिन से AC इन हैश निकलना चाहिए। ये अभी मुझे 3 नंबर पिन पे AC ओके हैश अगर नहीं मिला, IO को वो सिग्नल नहीं मिलेगा तो IO ट्रिगर नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी। आपको जो मैंने बताया, चार्जिंग सेक्शन का 3 काम है, उसमें से एक काम IO को ट्रिगर करना है, वो नहीं कर पा रहा है IO। तो बोर्ड मतलब मदरबोर्ड में आते हैं, QE2, let's check this when the motherboard is not turning on. Over the edge, feel like I'm floating through the air.